बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस की सरहद के करीब आज से बड़ी जंगी फौजी मशकों का आगाज। नेटो ने रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ईरान ने बगैर वजह सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात मअतल कर दिए। रूस पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर चीन को अमरीकी धमकी। रूस का यूक्रेन के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर हमला। पाक बहरिया का मश्क सी स्पार्क 22 के दौरान मिसाइल का कामयाब मुजाहिरा। पाक फजाइया के बेड़े में जेट-10C तैयारों की शमूलियत अहम संग मील करार। रूस से मुआहदे पर दस्तखत करने पर समझौता कर रहे हैं यूक्रेनी मुज़ाकराती नुमाइंदा। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल का मामला। हमारे पास इस बात का कोई इशारा नहीं है कि ये वाकया हादसे के अलावा कुछ था। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। और बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। नेटो ने रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आज से रूस की सरहद के करीब बड़ी जंगी फौजी मशकें शुरू हो गईं। नॉर्वे में होने वाली मशकों को कोल्ड रिस्पांस 2022 का नाम दिया गया है। 27 नेटो ममालिक के 30,000 फौजी मशकों में शिरकत करेंगे। मशकों में 200 जंगी तैयारे और 50 बहरी जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं। हुकाम के मुताबिक फौजी जंगी मशकें इत्तेहाद की सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दी गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने सऊदी अरब से मुज़ाकरात मअतल कर दिए। ईरानी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यकतरफा इकदाम किया, सऊदी अरब से बातचीत मअतल कर दी। वजह भी नहीं बताई गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी का कहना है कि सऊदी मीडिया दफ्तर की जानिब से खबर पर फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। क्या रहे कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत का 5वां दौर इस हफ्ते होना था। वाज़ेह रहे कि एक रोज कबल सऊदी अरब ने 81 इंसानी हकूक और समाजी कारकुनान को फांसी दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर चीन को अमेरिकी धमकी। अमेरिका ने चीन को धमकी दी है। इसने यूक्रेन पर हमले की पादाश में रूस पर आयद करदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका का एक आला सतह वफ़द तालिबी दारुल-हुकूमत रोम में आज पीर को चीनी हुकाम से मुलाकात करेगा। अमेरिकी फौजी सलामती कमीशनर जैक सेलोन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सफारती शोबे के सरबराह में बातचीत का दौर होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी फौज ने पोलैंड की सरहद पर यूक्रेन के फौजी अड्डे पर 30 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड से महज 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़या यूक्रेन के शहर याफोरीफ में मुल्क के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर रूसी तैयारों ने हमला कर दिया। क्या रहे कि 140 मुरब्बा मील पर मुहित इस फौजी अड्डे में यूक्रेनी अहलकारों को तरबियत देने के लिए नेटो के ट्रेनर भी मौजूद रहे। याफोरीफ के गवर्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि रूसी तैयारों ने यावरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर 30 रॉकेट दागे, जिनमें से कुछ को फजा में ही तबाह कर दिया गया। ताहम ज्यादातर फौजी अड्डे में गिरे। गवर्नर मैक्सम के मुताबिक रूसी फौज के हमले में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हुए। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि हलाक और जख्मी होने वालों में कोई गैर मुल्की या नेटो एहलकार भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि रूस का ये पहला हमला है जो यूक्रेन के मगरबी इलाकों और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक पोलैंड के करीब किया गया। ताहम अब तक यूरोपीय यूनियन और पोलैंड ने इस हमले पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक बहरी का मश्क सी स्पार्क 22 के दौरान मिसाइल का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरी के फ्लैट यूनिट ने फायर पावर के शानदार डिस्प्ले के दौरान शुमाली बहिरा अरब में एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो की फायरिंग के जरिए
हरबी तैयारी और जंगी सलाहियत का मुजाहरा किया। इस मौका पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी मेहमान खसूसी थे। फायर पावर के मुजाहरे के दौरान पाक बहरिया के बहरी जहाज, हवाई जहाज और आबदोजों ने कामयाबी से अपने मतलूबा हदफ को निशाना बनाते हुए पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और तैयारी की तौसीक की। लाइव वेपन फायरिंग का मुजाहरा पाक बहरी की अहम मेरीटाइम मश्क सी स्पार्क 22 के सी फेज के इख्तिताम पर किया गया। मश्क के इनकाद का मकसद पाक बहरिया के ऑपरेशनल मंसूबों और हरबी तैयारियों की जांच और तौसीक था। इस मौका पर अमीरुल बहर ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और कौमी बहरी मफादात के दिफा के लिए इसकी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। सरबराह पाक बहरिया ने इस अज़म का अदा किया कि पाक बहरिया पाकिस्तान की मैरीटाइम सरहदों पर किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है और मादरे वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा करती रहे। पाक बहरिया जंग के तमाम शोबों में हर तरह के खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहरी जहाज, आबदोज और हवाई जहाज़ों से लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया के अज़म का मजहर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जेट-10C तैयारों की शमूलियत ने पाक फ़ज़ाइया को एक मजबूत और ताकतवर अस्करी कुव्वत के तौर पर मज़ीद तक़वियत बख्शी, जिससे पाक फ़ज़ाइया की मौजूदा ऑपरेशनल सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक अपनी सफ़ों में J-10C ड्रैगन ओमनी रोल फाइटर के साथ पाक फ़ज़ाइया ने तमाम डोमेन्स में एयर पावर के इतलाक़ में मयारी बरतरी बरकरार रखते हुए फर्स्ट शॉट BVR सलाहियत को भी बरकरार रखा है। तैयारे की सलाहियतों को पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म की सूरत में भी पेश किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शरीक यूक्रेनी वफ़द के रुकन यूक्रेनी सदर के दफ्तर के चीफ मशीर पोडियालक ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद दोनों फरीकैन ने वीडियो लिंक के जरिए मवासलात का सिलसिला एक वर्किंग ग्रुप कायम किया। फिलहाल दोनों फरीक मुत्तलका मुआहदे पर दस्तखत करने के हवाले से समझौता करने के करीब हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में पोडियालक ने कहा है कि यूक्रेन और रूस ने तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। यूक्रेनी फरीक के लिए दस्तखत किए जाने वाले मुआहदों में दोनों फरीकैन के दरमियान फायरबंदी, रूसी फौज का इनखला, अमन मुआहदे पर दस्तखत और यूक्रेन में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत जैसे मौक़िफ़ शामिल होने चाहिए। पोडियालक ने निशानदही की कि यूक्रेन और रूस एक जामिया मुआहदे पर दस्तखत के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल वर्किंग ग्रुप मुतल्लिका ऑप्शंस का मुताला कर रहा है और एक मतन बनाने के लिए कानूनी सतह पर बातचीत कर रहा है। मुआहदे के हतमी मतन पर दोनों ममालिक के सदर दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों फरीकैन इस वक्त तक बातचीत की तफसीलात ज़ाहिर नहीं करेंगे और ना ही वजाहत फराहम करेंगे जब तक कि अहम अमूर पर इत्तफाक नहीं हो जाता। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो जाहिर करे कि गैर मुसल्लह सुपरसोनिक भारतीय मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना हादसा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने बताया है कि हमारे पास इस बात का कोई इशारा नहीं है कि यह वाकया हादसे के अलावा कुछ था। जब उनसे सवाल किया गया कि बुध को होने वाली दरअंदाजी से भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में मजीद बयान के लिए कि हम आपको भारतीय वजारत दिफा से रजू करने का कहेंगे। मजीद पूछे जाने पर अमेरिकी तर्जुमान ने भारतीय बयान का कुछ हिस्सा दोबारा पेश करते हुए कहा है कि 9 मार्च 2022 को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से एक मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ। उनका कहना था कि मालूम हुआ कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। ये वाकया जहां इतना अफसोसनाक है, वहीं ये बात भी काबिल इत्मीनान है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जमान का कहना है कि अमेरिकी दफ्तर खारजा का इस मामले पर मजीद कोई बयान सामने नहीं आया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।